Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me Mir Wahid and today I am going to start the next part of your syllabus. कल हमने कंप्लीट किया था जो हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन की हमने बात की थी, उसमें हमने उसका आर्किटेक्चर जो था वो हमने कंप्लीट किया, आर्ट एंड आर्किटेक्चर इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो मतलब पहला चैप्टर जो था आपका ये कंप्लीट हो गया है। आर्ट एंड कल्चर में इस तरीके से आपको पढ़ना होता है, ना कि पूरा, क्योंकि वो हमें एंशंट हिस्ट्री में कवर करना पड़ता है बाकी पार्ट, लेकिन आर्ट एंड कल्चर जो है या आर्किटेक्चर जो है वो हमें इस तरीके से करना होता है। आज का टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा मौर्यन आर्ट। तो मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन का आपको बोला था 2300 BC से लेकर 750 BC के आसपास। बुक्स वेरी कर रहे हैं 30-40 ईयर्स का, बट ये डेट आप याद रखोगे BC। उसके बाद हमारे पास मौर्यन आर्ट है। मौर्यन आर्ट में 300 से लेकर 230 BC, ठीक है। तो ये पहले आपको याद रखना है, इसका जो डेट आप याद रखोगे, ठीक है, टाइम लाइन, क्योंकि टाइम लाइन के ऊपर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आज हम जो पढ़ने वाले हैं, हम मौर्यन केव्स के बारे में, इनके पिलर्स के बारे में, स्तूपास के बारे में, स्कल्पचर पोएट्री के बारे में। और अगर आप देखोगे हमने केव्स, पिलर्स और स्तूपास इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं देखा, मतलब वहाँ पर हमें केव्स, पिलर्स और स्तूपास देखने को नहीं मिले। तो हमने क्या पढ़ा फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन में? हमने देखा स्कल्पचर और पोएट्री जो थी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर भी, कहाँ पर, मौर्यन पीरियड में भी हमें देखने को मिलता है। ये दो, मतलब क्या मैंने लिखा, दीज टू आर कॉमन इन बोथ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड मौर्यन। जब आपको कंपैरिजन भी करना होता, कभी क्वेश्चन आपको MCQ में पूछा जाएगा, विच द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मौर्यन आर्ट एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। नीचे एक लाइन इंडस वैली सिविलाइजेशन की होगी, एक मौर्यन आर्ट का लिखा होगा, तो फिर आप इस तरीके से आइडेंटिफाई करो, हाँ दोनों में कॉमन है पोएट्रीज और ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे एक ट्रेडिशन होता है जिसको बोलते हैं श्रमणा ट्रेडिशन। क्वेश्चन इस पर ऑलरेडी पूछा गया है आर्ट एंड कल्चर में कि श्रमणा ट्रेडिशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय श्रमणा ट्रेडिशन। मैं क्वेश्चन आपको लेकर आऊँगा MCQ, वहाँ से आप कर सकते हो उसको। देखो, हम जब वैदिक पीरियड पढ़ते हैं ना, वैदिक पीरियड हम पढ़ते हैं, उसमें हम दो पीरियड्स पढ़ते हैं, एक होता है अर्ली वैदिक पीरियड और एक होता है लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। जब लेटर वैदिक पीरियड में आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, रिचुअल्स बढ़ जाते हैं, सेक्रीफाइसेस बढ़ जाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया जाता था, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हो गए लेटर वैदिक पीरियड में। अब क्या हो गया, अब लोगों ने सोचा कि नहीं, हम क्या करेंगे, हमें इन कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स जो है या एनिमल सेक्रीफाइसेस जो हैं या ब्राह्मणिज्म का डोमिनेंस हो गया था, वुमेन्स की पोजीशन भी ख़राब हो गई थी, ठीक है। तो अब एक ट्रेडिशन जो है बनाया गया है कि बोला गया है इसमें कि हम इसके अगेंस्ट जो हैं इस चीज़ को हम रोकेंगे। और किस चीज़ को, ये डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण्स या कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स, इसी को हम श्रमणा ट्रेडिशन बोला जाता है, ठीक है। तो जनरली हम यहाँ पर इसी ट्रेडिशन की वजह से जैनिज़्म और बुद्धिज़्म का राइज होता है। इन द लास्ट हाफ ऑफ द वैदिक लेटर वैदिक पीरियड, जो लास्ट टाइम पीरियड होता है लेटर वैदिक पीरियड का, प्रोग्रेसिव सेक्शन ऑफ सोसाइटी स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट। जो प्रोग्रेसिव सेक्शन था सोसाइटी का, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। किसके अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस इन ऑफ वैदिक पीरियड। जो वैदिक पीरियड की जो डिस्क्रिमिनेटेड प्रैक्टिसेस थी उसके अगेंस्ट कौन कौन सी प्रैक्टिसेस थी लेटर वैदिक पीरियड में जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस थी? डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण्स, ब्राह्मणिज्म बढ़ता जा रहा था, कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स, जो रिचुअल्स थे ये बढ़ते गए, एनिमल्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता था, वुमेन्स की पोजीशन जो थी वो ठीक नहीं थी, तो इसके अगेंस्ट उन्होंने फाइट करना शुरू कर दिया। दिस मोमेंट, ये जो फाइट करना अगेंस्ट दीज थिंग्स, दिस मोमेंट और ट्रेडिशन वाज नोन श्रमणा ट्रेडिशन। ST मैंने शॉर्ट में लिखा श्रमणा ट्रेडिशन। श्रमणा ट्रेडिशन गिव राइज टू बुद्धिज्म। इसी ट्रेडिशन की वजह से क्या हुआ, फिर बुद्धिज्म का राइज हो गया है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड अजाविका, ये तीन सेक्ट्स हैं जो हमें देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो श्रमणा ट्रेडिशन की वजह से कौन कौन से ट्रेडिशन जो है इमर्ज होकर आ गया, अपोलो जैनिज्म, बुद्धिज्म और अजाविका, ये सेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये भी बनता है, अजाविकास जो थे ये कंटेम्प्रेरी थे। बुद्धिज्म जिस टाइम पीरियड में बुद्धिज्म था, उसी टाइम पीरियड में, जिस टाइम पे बुद्धिज्म महावीरा था, उसी टाइम पे अजाविका एक सेक्ट भी इमर्ज होकर आ गया था। कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या होता है? मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अगर देखोगे अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मोदी गवर्नमेंट है, ठीक है, दैट मीन्स 2024 में, अब आप देखोगे वर्ल्ड लेवल पे USA में जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बन गया न्यू वहाँ का रूलर बन गया, आप इस तरीके से बोल सकते हो। तो मतलब ये बन गया इसका कंटेम्प्रेरी। आ रही बात समझ? क्लियर हो गया? तो इस तरीके से ये
हम देखने को मिलेगा। व्हेन मौर्यंस बिकेम रूलर्स ऑफ मगध, जब मौर्यंस मगध के रूलर बन गए। आगे एंशंट में आप पढ़ते हो मगध एक प्लेस होती है, वहाँ मौर्यंस जो होते हैं ये वहाँ पे रूल करते हैं। दे स्टार्टेड टू पैट्रोनाइज श्रमण ट्रेडिशन, वहाँ पर इन्होंने इस श्रमण ट्रेडिशन को पैट्रोनाइज किया। ये सारे जितने भी पॉइंट्स मैं मेंशन कर रहा हूँ ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं एक्चुअल में स्टेटमेंट्स के फॉर्म में, ठीक है। तो क्वेश्चन बनेगा आपको एंशंट हिस्ट्री में भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ कहाँ पर मौर्यन डायनास्टी ने रूल किया। चंद्रगुप्त मौर्य जब आप पढ़ते हो, ठीक है, तो आप क्या बोलते हो उसको, मौर्यन डायनास्टी जब आप पढ़ोगे वहाँ पर आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ोगे। गुप्ता डायनास्टी, मौर्यन डायनास्टी, उनके रूलर्स आपको आगे पढ़ना होता है। बट यहाँ पर आपको याद रखना मौर्यंस जो थे उन्होंने मगध में रूल किया था, ठीक है, मगध, ठीक है। तो ये हो गया। पहले मैंने क्या बताया था आपको, मौर्य में मैंने आपको सबसे पहले श्रमण ट्रेडिशन का मतलब क्या होता है और श्रमण ट्रेडिशन की वजह से क्या हुआ। अब हम पहली बात हम करेंगे इसकी केव्स के बारे में। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया। मौर्यन केव्स आर फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड केव्स इन इंडिया। मौर्यन केव्स को कहा जाता है ये पहले मैन मेड केव्स, आर्टिफिशियल केव्स आप बोल सकते हो या मैन मेड केव्स आप बोल सकते हो जो ह्यूमंस ने बनाए हैं इंडिया के अंदर। सबसे पहला जब केव के अंदर आप जाते हो, सपोज मैंने केव बनाई, केव के अंदर आप जाते हो, केव्स पॉलिश्ड, वहाँ पर पॉलिश की गई है, फिनिशिंग आपको देखने को मिलेगा, पॉलिश्ड केव्स आपको देखने को मिलेंगे। केव्स क्यों बनाए जाते थे उस टाइम पीरियड में, क्वेश्चन है। What was the purpose of the caves dedicated to monks of अजाविका सेक्ट। क्योंकि ये मॉन्क्स जो थे, जैसे कि मैंने अभी बोला, हमने श्रमण ट्रेडिशन में हमने बात की है जैनिज्म, बुद्धिज्म, अजाविका। तो जो अजाविका सेक्ट के जो मॉन्क्स होते थे उनको डेडिकेट किया, वो वहाँ पर रहते थे। These caves were created by अशोका। क्वेश्चन बनेगा इन केव्स को, मौर्यन केव्स को किसने क्रिएट किया था। अशोका ने क्रिएट किया था और उसका एक ग्रैंडसन था जिसका नाम था दशरथ, ठीक है। उसके बाद एक एग्जांपल आप बताओ सर जो हमें मौर्यन पीरियड की केव हमें देखने को मिलेगी। आप बोलोगे लोमस रेशी केव, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया लोमस रेशी केव जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है। टेम्पल्स का क्वेश्चन, केव्स का क्वेश्चन ये पूछा जाता है। लोमस रेशी केव 12 बार हिल्स में हमें देखने को मिलता है। दूसरा केव का नाम आपको याद रखना सुदामा केव। सुदामा केव एक ऐसी केव है जो नागार्जुना हिल्स जो होते हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एट प्रेजेंट अगर उस टाइम पे जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे अगर देखा जाएगा, अजाविकाज वाज द फर्स्ट हु बिकेम एक्सटिंक्ट। और जब जैनिज्म, बुद्धिज्म, अजाविका सेक्ट था उसमें से अजाविका जो था वो एक्सटिंक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन बुद्धिज्म और जैनिज्म ये सर्वाइव करता गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कौन सा पॉइंट मैंने बोला, ये पॉइंट भी एग्जाम में पूछा गया, ये पॉइंट भी एग्जाम में पूछा गया, ये सारे एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे गए। एग्जाम्पल्स मैंने क्यों लिखी है नीचे, एग्जाम्पल्स मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद हम पिलर्स के ऊपर आएंगे। अगर आप यहाँ पर ध्यान देखोगे पिलर मैंने बनाया है, यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन बनेगा आपको मौर्यन पिलर्स कौन से किस्म के पिलर्स है। आपको बोलेंगे मौर्यन पिलर जो थे ये मोनोलिथिक स्ट्रक्चर का एक स्टोन लाई है, इतनी बड़ी स्टोन सपोज लाई है, फिर इसी में से हमने क्या किया है, ये इस शेप को ये बनाया गया। मतलब एक सिंगल स्टोन, मोनोलिथिक का मतलब एक सिंगल स्टोन से इस पिलर को बनाया गया, इसमें कोई चीज़ को जोड़ा नहीं गया है, एक सिंगल स्टोन से, ठीक है, इस पिलर को बनाया गया। मोनोलिथिक स्ट्रक्चर मेड ऑफ सिंगल स्टोन। स्ट्रक्चर जो है हाईली पॉलिश्ड, इसको पॉलिश किया गया, पॉलिश्ड स्ट्रक्चर बनाई गई है। क्वेश्चन है कि जो मौर्यन पिलर है इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं वो हम अभी देखेंगे। सरनाथ पिलर को एक्चुअली हमें देखना है, बट पहले हम देखेंगे मौर्यन पिलर के क्या पर्पज़ थे। क्योंकि अगर मैंने अभी केव बनाई, केव का पर्पज़ क्या था, वहाँ पर अजाविका सेक्ट के मॉन्क्स रहते थे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर मौर्यन पिलर्स की अगर हम बात करेंगे, इसको किसने बनाया है, अशोका ने बनाया। मैंने अभी आपको बोला केव्स के बारे में जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पर जब कलिंगा वार हुआ था, कलिंगा वार से पहले इसका पर्पज़ एक था, कलिंगा वार के बाद इसका पर्पज़ दूसरा था। बिफोर कलिंगा वार आपके लिए क्वेश्चन है, कलिंगा वार कब हुआ था, BC में हुआ था, लेकिन कब हुआ था ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जाता है। और किसके बीच में हुआ था, अगर आप लोगों को पता है, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है तो कमेंट सेक्शन में आप लिखोगे। बिफोर कलिंगा वार इरेक्टेड टू सेलिब्रेट विक्ट्री, जब विक्ट्री होती थी, जब किंग जो होता था उसको कोई विक्ट्री होती थी, उसको सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर इस पिलर का इस्तेमाल किया जाता था। सर्व द पर्पस ऑफ इंपीरियल सरमन कमांड, ठीक है। यहाँ कोई फॉर एग्जांपल कोई भी ऑर्डर देना होता था, कोई सरमन होता था, वो यहाँ पर इस जगह पर इस पिलर पे हमें देखने को मिल रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ, कलिंगा वार हुआ, अशोका ने देखा बहुत ज़्यादा जो है लोग मर गए थे, तो उस वार की वजह से अशोका की लाइफ फिर पूरी कंप्लीटली चेंज हो गई। उससे पहले वो एग्रेसिव था,
काफ़ी लड़ता था, ठीक है, वो टेरिटरीज़ को एक्वायर करता था बाय वार के ज़रिए से। लेकिन जब कलिंगा वार हुआ उसने बहुत ज़्यादा ब्लड देखा कि बहुत ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा तबाही हो गई, तो उसके बाद उसका पूरा वो उसकी लाइफ जो है चेंज हो गई। तो आफ्टर कलिंगा वार अब पिलर्स का पर्पज़ क्या था? यूज्ड फॉर सेलिब्रेटिंग इवेंट्स ऑफ बुद्धा के इवेंट्स को सेलिब्रेट किया जाता था। यूज्ड फॉर स्प्रेडिंग डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज़्म, दैट इज़ धम्मा। अब बुद्धिज़्म का जो डॉक्ट्राइन था, धम्मा जो था, ठीक है, वो उसको स्प्रेड करने के लिए इस पिलर को यूज़ किया जाता था। तो डायरेक्टली क्वेश्चन बनता व्हाट वर द पर्पसेस ऑफ मौर्यन पिलर। तो आपको ये दोनों पर्पसेस पता होने चाहिए, अदरवाइज अगर आपको अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको नहीं होगी आप क्वेश्चन को गलत करके आओगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखेंगे सरनाथ पिलर। क्वेश्चन है सबसे पहले, सरनाथ पिलर कहाँ पर है? वाराणसी में। वाराणसी कहाँ पर है? आपको बोलना है यूपी में। सबसे पहला क्वेश्चन, सरनाथ पिलर में कितने लाइन्स हैं? आपको बोला है 4 लाइन्स है, 4 बैक टू बैक लाइन्स। यहाँ पर 4 एनिमल्स होते हैं, सॉरी 1 एनिमल होता है, लाइन होता है लेकिन 4 लाइन्स होते हैं। अरे बात समझ, ठीक है। तो ये नहीं कि 4 डिफरेंट एनिमल्स हैं, 4 एक ही हैं, मतलब 4 लाइंस बैक टू बैक लाइंस आपको देखने को मिलेगी इस तरीके से। यहाँ पर एक, यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर तीसरा, यहाँ पर चौथा। इस पिलर को अगर आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो तो आपको फिर डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। सरनाथ पिलर प्लस क्राउनिंग एनिमल वाज इरेक्टेड टू रिफ्लेक्ट द धर्म चक्र परिवर्तना, फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा। ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट सरमन जो था बुद्धा का, उसको क्या नाम दिया गया? आपको बोलना है उस सरमन का नाम जो है धर्म चक्र परिवर्तना, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर डिफरेंट क्राउनिंग, कौन सा क्या जो क्राउनिंग एनिमल होता है जो ऊपर लगाया जाता है, जो एनिमल्स होते हैं, कभी बुल होता है, कभी एलिफेंट होता है, कभी लाइन होता है। मैं सरनाथ पिलर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 4 डिफरेंट एनिमल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं। बुल रिप्रेजेंट करता है रिलेटेड टू करेज, एलिफेंट रिप्रेजेंट करता है रिलेटेड टू पीस। आप देखो यहाँ पर ई से एलिफेंट, ठीक है, ई से एलिफेंट, ई से पीस, मतलब लास्ट पे ई पीस है, ठीक है। एल लाइन ये रिप्रेजेंट करता है लॉ। डायरेक्टली आपको मैच में पूछा जा सकता है 4 क्राउनिंग एनिमल्स और लिखा जाएगा ये इट इज़ रिलेटेड टू। बुल रिप्रेजेंट करता है करेज को, ठीक है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक और चीज़ लिंक करना है। लिंक क्या है? मौर्यन रूलर्स कौन कौन से थे? पहला रूलर जो था इसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, सेकंड रूलर जो था इसका नाम था बिंदुसारा। और ये ऑर्डर, ये क्रोनोलॉजी, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया, मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो यहाँ पर छाप दिया चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा, अशोका, ठीक है। अब क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये पहला फाउंडर था, इसके बाद बिंदुसारा आया, उसके बाद अशोका आया। याद कैसे रखोगे? CBA याद रखो, या ऐसे अगर जाओगे तो ABC, ठीक है। ऐसे क्रोनोलॉजी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रूलर्स का ऑर्डर पूछा जाता है मौर्यन रूलर्स का। चंद्रगुप्त मौर्य ने फॉलो किया था जैनिज्म, बिंदुसारा ने अजाविका सेक्ट से बिलोंग करा था, और अशोका जो था, ठीक है, अशोका जो था ये जब इनिशियली इसने एक्सेप्ट किया था अजाविका, और जब ये इसकी डेथ हो गई उस टाइम इसने बुद्धिज़्म अपना लिया था। तो दैट मीन्स हमें क्या देखने को मिलता है मौर्यन डायनास्टी में या मौर्यन रूल में? अगर आप देखोगे यहाँ पर हमें देखने को मिला जैनिज्म को भी फॉलो करे थे, अजाविका को भी फॉलो करे थे, और बुद्धिज़्म को भी फॉलो करे थे। मतलब ये तीनों के 3 ट्रेडिशन जो थे, इन तीनों के 3 ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे थे मौर्यन पीरियड में। तो यही लिखा गया है, Thus all the 3 branches of Shramana can be seen in the Mauryan period। तीनों के 3 ब्रांच जो थे श्रमणा के, वो हमें मौर्यन पीरियड में देखने को मिलता है, जैनिज्म, बुद्धिज़्म एंड अजाविकास। यहाँ तक ये क्लियर हो गया। बिल्कुल ऑर्डर में, पूरा क्रोनोलॉजी में, आपको रश नहीं करना है। ये आर्ट एंड कल्चर इतना इंटरेस्टिंग है, अगर आप इसको सही ढंग से पढ़ोगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। लेकिन अगर आप रश करोगे, बोलोगे वो पढ़ना है वो पढ़ना नहीं, जितना मैं करवा रहा हूँ उसी पे आप रिलाई करो। आप इसको मेंस में भी लिख सकते हो। प्री ये ऑलरेडी डायरेक्टली क्वेश्चंस हैं, प्री के क्वेश्चंस ही यहाँ से बनते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस है। और मैं बोलता भी हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। रूलर्स, क्रोनोलॉजी, इस पर पूछा जाता है डायरेक्टली। अगर आप पिछले क्वेश्चंस उठाओगे पिछले सालों के, तो आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब मौर्यन के स्कल्पचर, जैसे कि हमने देखा इंडस वैली के स्कल्पचर्स हमने देखा था, वहाँ पर क्या हमने देखा था? प्रोटोशिवा हमने देखा था। अब यहाँ पर हम स्कल्पचर्स अगर देखेंगे, वहाँ पर स्टोन स्कल्पचर्स, बियर्डेड प्रीस्ट था, टॉर्सो था, वहाँ पर ब्रोंज का स्कल्पचर था, जैसे कि ब्रोंज डांसिंग गर्ल मोहनजोदारो में जो थी, तो ये हमने देखा था वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अगर स्कल्पचर्स को देखा जाएगा, यहाँ पर यक्षा और यक्षिनी हमें देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसको ये वर्शिप करते थे। दिस
इन दिस पीरियड यक्षा एंड यक्षिनी स्कल्पचर्स वायर क्रिएटेड। यक्षा और यक्षिनी स्कल्पचर्स को क्रिएट किया जा रहा था। यक्षा का मतलब वायर वर्शिप्ड इन जैनिज्म, इसको जैनिज्म में वर्शिप किया जाता था, मतलब जो जैनिज्म को फॉलो करे थे वो यक्षा को बनाते थे, उसको वर्शिप करते थे। यक्षिनी जो थे इसको बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड हिंदुइज्म तीनों में, याद रखना इंपॉर्टेंट है, यक्षा जो है जैनिज्म को, यक्षा जो है इसको जैनिज्म वाले वर्शिप करते थे। यक्षिनी जो थी इसको बुद्धिज्म वाले, जैनिज्म वाले और हिंदुइज्म वाले, ये तीनों के तीन सेक्ट्स इसको वर्शिप करते थे। तो इंपॉर्टेंट है। ज्यूरिंग मौर्यन पीरियड में 7 यक्षिनीज को रखा जाता था। सपोज एक यक्षिनी यहाँ पर रखा, एक यहाँ पर 3 हो गए, एक यहाँ पर 4, एक यहाँ पर 5 और एक यहाँ पर 6, एक यहाँ पर 7। फिर इसमें यहाँ पर वर्शिप की जाता था, मतलब 7 यक्षिनीज को लाया जाता था, फिर यहाँ पर वर्शिप किया जाता था, इसको पूजा की जाती थी। इसको बोला जाता था सप्ता मित्रिका पूजा। सप्ता मतलब 7, बस इतना आपको याद रखना है। मित्रिका पूजा, पूजा मतलब वर्शिप। तो इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, जैसे पंचायतन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है ना, पंचायतन 5 टेम्पल्स होते हैं, ठीक है, पंचायतन स्टाइल 5। तो उसमें से रखा जाता था मेन गॉड को, 5 टेम्पल्स नहीं, पंचायतन, अभी बताऊंगा मैं आगे आपको, 5 रखा जाता है। एक होता है मेन गॉड और दूसरा होता है सब्सिडरी गॉड्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, यक्षा जो है ये कहाँ पर है, एमपी में हमें देखने को मिलता है, और यक्षिनी हमें दीदारगंज बिहार में देखने को मिलता है। यक्षा जो है ये परखम एमपी में, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। ये भी हो गया। नेक्स्ट आप आ जाओ पोट्री के ऊपर, ठीक है। पोट्री अगर देखोगे, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वियर, फिर से मैं लिख रहा हूँ NBPW, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मौर्यन पीरियड। नीचे लिखा होगा दे यूज्ड नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वियर पोट्री, ठीक है। पोट्री वेयर ब्लैक इन कलर, पोट्री वेयर रेड इन कलर। आपको बोलना ब्लैक इन कलर पोट्री थी, लेकिन यही अगर आप पोट्री इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करोगे, वहां पर है रेड कलर पोट्री, और पोट्री किसकी बनी थी, क्ले की बनी हुई थी, ठीक है। दिस पोट्री इज कंसिडर्ड एज क्लाइमैक्स ऑफ पोट्री मेकिंग। पोट्री मेकिंग का ये पीक था, बोलते हैं ना हर चीज का एक पीक होता है, क्लाइमैक्स जो होता है, तो वो हमें पोट्री मेकिंग का क्लाइमैक्स हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और जब हम टेम्पल्स की बात करेंगे तो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कि टेम्पल आर्किटेक्चर का क्लाइमैक्स हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, किस डायनेस्टी में हमें देखने को मिलता है, वो हम आगे देखेंगे, क्या गुप्ता थे क्या थे। बट पोट्रीज की अगर बात करेंगे तो पोट्री मेकिंग का क्लाइमैक्स हमें मौर्यन पीरियड में देखने को मिलता है। मतलब क्या है, इसके बाद पोट्रीज बनी हुई है, पोट्रीज बनती है, बट सबसे बेस्ट पोट्रीज हमें इस एज में हमें देखने को मिलता है। फिर स्तूपाज के ऊपर क्वेश्चन है। सबसे पहला समझना, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्तूपा। स्तूपा का मतलब क्या होता है, स्तूपा इज ए संस्कृत वर्ड, ये एक संस्कृत वर्ड है, विच मीन्स हीप ऑफ सैंड। अरे सैंड जो होता है ना, रेत का एक ढेर होता है ना, ऐसे इसको बोलते हैं स्तूपा। इसी तरीके से स्तूपा को नाम दिया गया। इन लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड में मैंने आपको पहले बोला था, वैदिक पीरियड में हम पढ़ते हैं अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता है, इन लेटर वैदिक पीरियड सेज वर क्रीमेटेड इन स्तूपास। जो सेजेस होते थे उनको स्तूपाज में क्रीमेट करते थे, स्तूपा स्ट्रक्चर बनाया जाता था। जब उनकी डेथ, जो सेजेस होते थे उनकी डेथ जब होती थी, फिर उनके स्तूपाज स्ट्रक्चर्स बनाए जाते, जैसे उनकी डेथ हो गई यहाँ पर उनको रखा और फिर ऐसे इनके ऊपर स्तूपाज बनाए जाते थे। मतलब क्या है कि ओरिजिन स्तूपाज का कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आप क्या बोलोगे, सर मौर्यन पीरियड में। ये गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि लेटर वैदिक पीरियड में इनका ओरिजिन हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर मौर्यन पीरियड में हमें स्तूपास देखने को मिलेगा, लेकिन इससे पहले हमें लेटर वैदिक पीरियड में इसका ओरिजिन एक्चुअल में हमें देखने को मिलता है। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपका बन सकता है। अदरवाइज आप इसको क्वेश्चन को गलत कर सकते हो, गलत इस सेंस से कर सकते हो। जनरली आप मौर्यन पीरियड में ही स्तूपास पहले स्ट्राइक होता है आपके माइंड में, लेकिन इसका ओरिजिन जो है वो यहाँ पर नहीं हुआ था। ओरिजिन ऑलरेडी लेटर वैदिक पीरियड में इसका इस्तेमाल हो गया था। बुद्धा वाज ऑल्सो फ्रॉम सेम वैदिक पीरियड। बुद्धा भी सेम वैदिक पीरियड से ही बिलोंग कर रहा था। व्हेन ही डाइड, जब उसकी डेथ हुई, उसके जो फॉलोअर्स थे, हिज फॉलोअर्स क्रिएटेड स्तूपा, इसके फॉलोअर्स ने स्तूपा को क्रिएट किया ऑन हिज रिमेन्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसकी डेथ होगी, ठीक है, तो फिर उसके रिमेन जो होते थे, ठीक है, तो उसके बाद उसके ऊपर स्तूपास बनाए गए। आ रही बात समझ, तो ये आपको याद रखना है। विद द अराइवल ऑफ अशोका, लेकिन जब अशोका का टाइम पीरियड आ गया, ठीक है, द रिमेन्स ऑफ बुद्धा वर डिवाइडेड इनटू 9 पार्ट्स एंड ईच ऑफ देम ए बिग स्तूपा वाज क्रिएटेड। जब अशोका का टाइम पीरियड आया, द रिमेन्स ऑफ बुद्धा के जो जितने भी रिमेन्स थे उनको डिवाइड किया गया 9 पार्ट्स में।
ठीक है, 1 2 3 4 9 पार्ट्स में डिवाइड किया गया और हर एक पार्ट में एक एक स्तूपा बनाया गया। 1 स्तूपा, स्तूपा 2, स्तूपा 3, स्तूपा 4, स्तूपा 5, स्तूपा 6। ठीक है, लेकिन क्या ये एक ही जगह पर रखे गए? नहीं, इनको अलग अलग जगहों पर लगाया गया उन स्तूपास को। कहाँ कहाँ पर, ये आपको याद रखना। और ये यहाँ पर ये डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। मतलब क्या है, आपको 9 के 9 स्तूपास पता होने चाहिए कहाँ कहाँ पर। तो क्वेश्चन आपका बनेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अशोका। फिर लिखा जाएगा अशोका हैज़ क्रिएटेड 9 स्तूपास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। फिर नीचे लिखा होगा 3 स्तूपास ऐसे होंगे जो कि नहीं होंगे अशोका के साथ, इसके साथ रिलेटेड, बुद्धा के साथ रिलेटेड, और एक रिलेट होगा बुद्धा के साथ। तो वहाँ पर आपको 9 के 9 एक्चुअली आपको पता होने चाहिए, तब आप आइडेंटिफाई करोगे। तो 9 स्तूपास कहाँ पर आपको देखने को मिले? एक है अलाकापा, दूसरा रामाग्राम में, तीसरा कपिला वास्तु में, कपिला वास्तु में शायद इसका बर्थ हुआ था, तीसरा वितापीड़ा में, फिर पिपलीवीनिया, राजगृह, पावा, कोसीनगर और वैशाली। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसको कैसे याद रखना है? जब आप बुद्धिज़्म पढ़ते हो ना, वहाँ पर हमें बुद्धिज़्म को, बुद्धा का बर्थ हमें पढ़ना पड़ता है, बुद्धा की डेथ हमें पढ़नी पड़ती है। बर्थ कहाँ पर होता है, डेथ कहाँ पर होता है, और उसके बाद इसको फर्स्ट सरमोन इसने कहाँ पर दिया है। ठीक है, वो जगह हमें देखने को मिलती है, या हमें इसको पहला क्या इनलाइटमेंट कहाँ पर देखने को मिली, वो जगह। मतलब ऐसे से रिलेट करके वो यहाँ पर हमें जगह, यहाँ पर हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि हाँ, इसका सपोज बर्थ वहाँ पर अगर हम पढ़ेंगे तो हम यहाँ पर याद हाँ कपिला वास्तु हमें इस तरीके से याद रख सकते हैं। अगर वैसे भी नहीं, आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, जैसे कि मैंने इसको याद किया था इस तरीके से। देखो, पहले मैं ए लिखूंगा, फिर मैं लिखूंगा आर, फिर लिखूंगा मैं के, फिर लिखूंगा मैं वी। आर में फिर से यहाँ पर लिखूंगा, आर के नीचे आर लिखूंगा, के यहाँ पर एक और आएगा, के नीचे के लिखूंगा, फिर यहाँ पर पी मैं साइड में लिखूंगा, यहाँ पर वी यहाँ पर मैं लिखूंगा, यहाँ पर पी फिर से पिपलीवीनिया यहाँ पर मैं लिखूंगा, वी यहाँ पर वी एक बार, वी दो बार हो गया, पी 2 बार 1 और 2, आर 2 बार आर और यहाँ पर ए और के। बस हो गया यार, बात ख़त्म। तो आपको क्या याद रखना है? ए आर के वी पी, ये स्क्वायर और हाँ 2 2 6 2 8 और 1 9 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। क्लियर हो गया? आफ्टर दीज 9 स्तूपाज, इन 9 स्तूपाज के बाद क्या हुआ? अशोका आल्सो कंस्ट्रक्टेड ए वेरी बिग स्तूपा एट सांची। कहाँ पर? सांची में, एमपी। क्वेश्चन बनेगा कि सांची स्तूपा कहाँ पर है, आपको बोलना है एमपी में, और ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। डायरेक्टली क्वेश्चन है ये, लिखने के लिए भी पूछा जाता है और ये आपको प्री में भी इसका डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। इस डायग्राम के ऊपर ही क्वेश्चन बनते हैं, ना कि आपको स्टेटमेंट से याद रखने। देखो, मैं आपको डायग्राम से ही समझाऊंगा, आपको पूरा माइंड में आना चाहिए। देखो, सबसे पहले क्या होता है, आप कोई चीज़ बनाते हो ना, यहाँ पर आपने कोई कंस्ट्रक्शन की है, लेकिन जब कंस्ट्रक्शन करोगे, कंस्ट्रक्शन करने से पहले आप क्या करते हो? बाउंड्री वाल बनाते हो ना। ठीक है, लेकिन जब आपको अंदर जाना है तो अंदर जाने के लिए गेट भी बनाओगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपने गेट बना लिया, लेकिन इसके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर डिपेंड करता है आप कौन सी स्ट्रक्चर बनाए। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाई आपने, और अगर आपने इसको बनाया, और जब आप टेम्पल्स में जाते हो, जब आप मंदिर में जाते हो, ठीक है, या आप कहीं पर भी जाते हो स्पिरिचुअल प्लेस, वहाँ पर आप उसको साइड में चक्कर भी लगाते हो ना, अराउंड उसके आसपास चक्कर भी लगाते हो, गोल गोल चक्कर लगा लेते हो। तो वो पाथ भी मैंने बनाई है। ठीक है, ये भी बनाया मैंने। फिर इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर को ऐसे बनाया हुआ है। तो अब मैंने क्या बनाया? सबसे पहले मैंने इस बाउंड्री को बनाया हुआ है, तो ये बाउंड्री मैंने बना ली। इस बाउंड्री को नाम दिया जाता है वेदिका। डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि सांची स्तूपा जो है, जो हमें एमपी में देखने को मिलता है, क्या उसकी बाउंड्री वाल है? वहाँ पर जो स्तूपाज हमने बनाए हैं, सांची स्तूपा, क्या उस सांची स्तूपा का बाउंड्री वाल था? यस, बाउंड्री वाल था। बाउंड्री वाल का नाम क्या है? वेदिका। सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि क्या वहाँ पर गेट था जिस गेट के थ्रू हम एंट्री करते? हाँ, गेट था, उस गेट के थ्रू आप एंट्री कर सकते हो। और उस गेट का नाम क्या है? आपको बोलना, उस गेट का नाम है टोरोना। उसका गेट नाम है, कोरोना नहीं, टोरोना, याद रख सकते हो। फिर जब आप गेट पे पहुँच जाते हो तो गेट के ऊपर कुछ स्कल्पचर लगा हुआ है या नहीं? हाँ, एक स्कल्पचर हमने देखा है। जब आप गेट के अंदर चले गए, वहाँ पर एक स्कल्पचर आपने देखा, और वो किसका स्कल्पचर? यक्षिनी का स्कल्पचर था गेट के ऊपर। मतलब जब आप गेट के पास पहुँचोगे, आपको स्कल्पचर भी देखने को मिलता है। ये मैं इसलिए यहाँ पर इस डायग्राम को याद रखना, आगे इसको आपको रिलेट करना है। पोस्ट मॉडर्न जब स्ट्रक्चर देखोगे ना, वहाँ पर आपको रिलेट करना है। ठीक है, और ये गेट और ये बाउंड्री जो है ना, ये वुडन बाउंड्री है। ये वुडन की है, और किसी चीज़ की नहीं है, स्टोन की नहीं है, वुडन की है।
और जब आप अंदर चले जाते हो तो फिर आप देखते हो यहाँ पर इसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ को ही नाम दिया जाता है एम्बुलेटरी पैसेज वे। यहाँ पर आप गोल चक्कर लगा लेते हो इस तरीके से। फिर आप जाते हो यहाँ पर एक ये बनाया है मैंने एक शेप जिसको बोलते हैं मेहदी। इसके अंदर लोग जाते हैं, ठीक है। उसके ऊपर इस तरीके से सर्कल जैसा बनाया, इसको अंडा के नाम से जाना जाता है। ऊपर से एक और मैंने ये चीज़ बनाई, इसको हर्मिका के नाम से जाना जाता है। इसके बाद एक ऊपर एक और इसको यष्टि के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर क्वेश्चन आपको बनता है कि यष्टि के ऊपर जो 3 नाम मैं लिखूंगा, BDS डॉक्टरेट नहीं है, मतलब ये वो नहीं है BDS जो डेंटल सर्जन्स होते हैं, बैचलर डेंटल सर्जन, ये वो BDS नहीं है, बट कोड आप याद रख सकते हो। बी का मतलब होता है ये त्रिरत्नाज होते हैं बुद्धा के। डायरेक्टली क्वेश्चन है त्रिरत्ना ऑफ बुद्धाज कौन कौन से। त्रिरत्नाज ऑफ बुद्धा जो है, एक है बुद्धा, धम्मा और संघा। बुद्धा का मतलब ये इनलाइटनमेंट होता है, धम्मा का मतलब ये इसका डॉक्टराइन होता है, संघा का मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, बुद्धा के जो फॉलोअर्स थे, ठीक है। तो इस तरीके से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको बनेगा। ये आपको समझ आए। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, बाउंड्री वॉल को वेदिका के नाम से जाना जाता है, गेट वे को टोरना के नाम से जाना जाता है, स्कल्पचर को यक्षिणी के नाम से जाना जाता है, प्रदक्षिणा पाथ आपको खुद पता है, इसको एम्बुलेटरी पैसेज वे भी बोला जाता है। उसके बाद हमें मेहंदी देखने को मिलती है, इसके बाद हमें अंडा देखने को मिलता है, और उसके बाद हर्मिका ऊपर से, और ऊपर से यष्टि, और यष्टि जो होता है हमें यहाँ पर BDS बुद्धा, धम्मा और संघा। ये एनलाइटमेंट आप बोल सकते हो। यहाँ पर धम्मा डॉक्टर, यहाँ पर आप फॉलोअर्स लिख सकते हो बुद्धा के। ये था सांची स्तूपा। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है हमको सांची स्तूपा में कौन कौन से पार्ट्स देखने को मिलते हैं, तो ये आप इस तरीके से बोल सकते हो। अब देखो त्रिरत्ना ऑफ बुद्धा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरी अबाउट त्रिरत्ना ऑफ बुद्धा, नीचे लिखा होगा। अब फिर पूछा जाएगा 1 2 3, ओनली 2 and 3, ओनली 1, ओनली नन ऑफ द अबव, तो आप इसको बोल सकते हो। तो यहाँ पर BDS, और इसी एनलाइटमेंट को नाम दिया जाता है एवेकंडम, ठीक है। एवेकन हम बोलते हैं, एवेकन एनलाइटमेंट होना, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं। ये मैंने ऑलरेडी बोला आपको, बाउंड्री वॉल को वेदिका के नाम से जाना जाता है। और जो बाउंड्री वॉल बनाई जाती है ना, बाउंड्री, ये बाउंड्री वॉल जैसे मैंने बना ली, और इस बाउंड्री वॉल के ऊपर कुछ लिखा जाता था। आप कहीं पर भी अगर जाओगे ना, किसी भी टेम्पल में अगर आप जाओगे, या आप किसी भी आप ऐसा आर्किटेक्चर में जाओगे, वहाँ पर दीवारों के ऊपर लिखा हुआ होता है उस टाइम का किसने बनाया, या कुछ भी जो उस टाइम के साथ रिलेट होता है वो लिखा जाता है वहाँ पर। तो यहाँ पर हमें इन बाउंड्री वॉल्स के ऊपर स्टोरीज देखने को मिलती हैं, और उन स्टोरीज को हम बोलते हैं जाटक स्टोरीज, ठीक है। जाटक स्टोरीज के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बनेगा जो हम जो हमारे पास वेदिका है या सांची स्तूपा, वहाँ कौन से टाइप के स्टोरीज आप बोलें, जाटक स्टोरीज, मतलब बुद्धा की लाइफ के रिलेटेड आप बोल सकते हो। इट इज़ अबाउट द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑफ बुद्धा। हाँ, ये तो लिखा है यहाँ पर, लाइफ ऑफ बुद्धा के रिगार्डिंग। यक्षिणी स्कल्पचर कैन बी फाउंड एट टोरना। क्वेश्चन बनेगा यक्षा या यक्षिणी, ठीक है। आपको बोला यक्षिणी वाला, तो देखो यहाँ पर भी डिफरेंशिएट, यहाँ पर किस तरीके से आप सोचना है, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है कि वो इसी को लिखेगा यक्षा का स्कल्पचर, यहाँ लिखेगा वो नहीं, गेट के ऊपर कोई स्कल्पचर नहीं था, ठीक है। यहाँ बोलेगा हम जब अंदर जाते हैं वहाँ पर हमें क्या बोलते हैं उसको, एक वाटर टैंक देखने को मिलेगा। नहीं, आप जब अंदर गए गेट के अंदर कोई वाटर टैंक था नहीं था, तो ये स्तूपा हमें देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद यक्षिणी, हाँ, टोरना के ऊपर, गेट को टोरना के नाम से जाना जाता है। एम्बुलेटरी पैसेज का मतलब प्रदक्षिणा पथ। ये मैंने इसलिए लिखा है सो दैट नोट्स में आ जाएगा, ठीक है। बट एक्चुअली ये डायग्राम का ही खेल होता है, अगर डायग्राम माइंड में है तो ये आपका काम हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कंप्लीट मौर्यन पीरियड का जो क्या बोलते इसको, आर्ट एंड आर्किटेक्चर समझ में आ गया। कल मैंने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का आर्ट एंड आर्किटेक्चर टू द पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड, आज मैंने आपको बोला मौर्यन पीरियड का आर्ट एंड आर्किटेक्चर। मैं पोस्ट मौर्य को भी इसके साथ रिलेट करता, मैं पोस्ट मौर्य को भी यहाँ पर रिलेट करता, लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये आपको, आप नहीं तो इसको मिक्स करोगे। यहाँ पर देखो मैंने वही डायग्राम बनाई है, मैंने कोई चेंज नहीं किया, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रीमाइस में गेट पे गेट के ऊपर, टोरना के ऊपर नहीं है स्कल्पचर अंदर प्रीमाइस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर 2 प्रदक्षिणा पथ हैं, एक नीचे और एक ऊपर, आप देखो यही लिखा है मैंने, बस फर्क यही है। और इस ऊपर प्रदक्षिणा पथ जाने के लिए आपके पास सीढ़ी भी होनी चाहिए ना, जिसके आप ऊपर चढ़ोगे, ऊपर वाले प्रदक्षिणा पथ के ऊपर चक्कर मारोगे, ये आप देख सकते हो। तो डिफरेंस क्या है यहाँ पर, डिफरेंस यही है कि हमें क्या देखने को मिलता है,
किस वाले स्तूपा में? पोस्ट मोरन स्तूपा जो है ना, पोस्ट मोरन स्तूपा, ठीक है, पोस्ट मोरन स्तूपा। यहाँ पर डायग्राम आप देखो, यहाँ पर सिर्फ एक्स्ट्रा चीज़ यही है कि यहाँ पर टोरोना के ऊपर, गेट के ऊपर कोई स्कल्पचर नहीं है। यहाँ पर हमें प्रेमाइस, जब आप अंदर जाते हो, अंदर जाकर आपको प्रेमाइस में देखने को मिलेगा स्कल्पचर या आइडल भी आप बोल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर 2 प्रदक्षिणा पथ, वहाँ पर तो एक ही था, यहाँ पर 2 है, एक ये और एक ये, और दोनों को कनेक्ट कैसे किया गया है? सीढ़ी से, मतलब नीचे से ऊपर जाने के लिए सीढ़ी आपको चाहिए, बाकी सेम है, बाकी कोई फर्क नहीं है। और यहाँ पर जो आउटर वॉल बाउंड्री जो है, आउटर वॉल जो है जिसका नाम वेदिका, वहाँ पर वेदिका, लेकिन वहाँ पर वो क्या नाम है उसका यार, वुड का बना हुआ था, लेकिन यहाँ पर हमें स्टोन का देखने को मिलेगा। और हमें कल हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि यहाँ पर केव्स में हमें चैत्या केव्स, विहारा केव्स, ये क्या होते हैं आप यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि ये डायरेक्टली ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस तरीके से मैंने इसको फ्रेम किया हुआ है, बिल्कुल टू द पॉइंट। और आपको कभी फिर टेंशन क्या मतलब क्या है, मतलब आपको अब नॉर्मल तरीके से इस चीज़ को फिर